Hello everyone, in this video we are going to learn about the scalars and vectors. Friends, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ऑलरेडी आपने 11th और 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, उसकी अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन से क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ या कौन से क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोल सकते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस वीडियो में जस्ट मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन स्केलर्स और वेक्टर्स का यूज़ करके हमारे पास एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट आएगा, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स इस वीडियोस के आपने ऑलरेडी 11th या 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं। सो लेट अस गो एंड सी व्हाट दिस इज द स्केलर। नाउ आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास, राइट? अभी फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टर्म आया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। लेट मी राइट डाउन हियर लाइक दिस, फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज अराउंड अस, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, और जिस क्वांटिटीज का यूनिट्स है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूनिट्स रहता है, जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट रहता है हमारे पास मीटर क्यूब, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो टेम्परेचर का यूनिट रहता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज फ़ारेनहाइट या डिग्रीज केल्विन, लाइक दिस। ठीक है, अगर हम स्पीड बोलते हैं तो स्पीड का भी यूनिट रहता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। सो हमारे अराउंड इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज इस तरह से रहती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ, थिंकिंग फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? नहीं है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि हम क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। सो दैट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन सिंपल वर्ड, फिजिकल क्वांटिटीज आर नथिंग बट द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड विच हैज स्पेसिफिक यूनिट्स। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। द वेरियस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो मैं यहाँ पे स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जितने भी हम क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं वो क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है हमारे पास स्केलर और दूसरा है हमारे पास वेक्टर्स, राइट? तो स्केलर कौन सी क्वांटिटीज को बोलेंगे और वेक्टर्स कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे, ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। सो लेट अस गो एंड सी व्हाट इज स्केलर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं स्केलर ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि स्केलर्स आर द क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जिस फिजिकल क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे हम स्केलर्स। उसको बोलेंगे हम स्केलर्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्केलर इज अ क्वांटिटी whose value may be represented by a single real number। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यूज है, ठीक है, उसको हम सिंगल रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर को देते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, राइट? इस टेम्परेचर की कुछ तो भी वैल्यू हमारे पास रह सकती है। फॉर एग्जांपल 41 डिग्री सेल्सियस, या इसका एग्जांपल रह सकता है 41.5 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस, राइट? तो इस टेम्परेचर की कुछ तो भी वैल्यू, यानी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ वैल्यू है, ठीक है? दिस वैल्यू कैन बी रियल नंबर और इंटीजर नंबर्स। तो उस फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैल्यू से, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्केलर वैल्यूज। और ध्यान में रखना है कि ये जो रियल नंबर्स है, ये जो वैल्यूज है, दिस वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव वैल्यू और द निगेटिव वैल्यू। आपको पता है टेम्परेचर पॉजिटिव 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, या इट कैन बी -10 डिग्री सेल्सियस या -25 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। तो ये जो रियल नंबर्स है, राइट, या इंटीजर नंबर्स है, ये पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यूज इसकी रह सकती है। ठीक है,
और स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी डायरेक्शन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द स्केलर वैल्यू। तो ये सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, द डायरेक्शन इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन डिस्क्राइबिंग अ स्केलर। इसका मतलब स्केलर जो है हमारे पास वो कंप्लीटली हम उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो वैल्यूज दिया है फिजिकल क्वांटिटीज की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर करो, जैसे कि मास अगर मैं ले लेता हूं, राइट, मास 20 kg लाइक दिस, ठीक है, तो इसको क्या देते हैं हम 20 kg। इसके साथ कोई डायरेक्शन रहता है क्या? नहीं रहता है। इसका मतलब दिस 20, ये जो वैल्यू है, राइट, दिस वैल्यू इट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी की जो वैल्यूज रहती है उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब स्केलर को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए वही दिया हुआ है, द स्केलर इज अ क्वांटिटी विच इज होली कैरेक्टराइज्ड और डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज आर टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमारे पास स्केलर है, देन मास, वॉल्यूम, डेंसिटीज, स्पीड, इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा। तो ये सारे जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर वैल्यूज है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो क्वांटिटीज है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज है। नाउ वी विल सी व्हाट इज वेक्टर। नाउ वेक्टर, तो जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर जो है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमारे सराउंडिंग में ऐसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स बोलेंगे, यानी physical quantities which are characterized or which are explained with the help of magnitude and direction, they are called as the vector. So यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिखा के दिया है, a quantity which has both magnitude and a specific direction in space, it is called as the vector. So that's why the vectors are characterized or described by both magnitude as well as direction. तो ऐसे कौन कौन से physical quantities हैं? For example force, right? फोर्स एक हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर हमको फोर्स अप्लाई करना है, सो फोर्स कैन बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, और द फोर्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम अपवर्ड डाउन डायरेक्शन। यानी जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका कोई एक डायरेक्शन रहता है, राइट। जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि दूसरा ग्रेविटेशन, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, velocity, displacement, electric field intensity, magnetic field intensity, acceleration, etc. There are so many examples of vectors. तो जैसे कि एक फोर्स का एग्जांपल है, एक दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटीज है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ वैल्यू रहती है, आप लोगों को पता है, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दिस इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कौन से डायरेक्शन में रहता है हमारे पास? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ आपको मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस, इट हैज द डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस, और इसके साथ साथ ऑलवेज अटैच रहता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज फोर्स इज टुवर्ड्स द अर्थ ऑलवेज। इसका मतलब इसके साथ साथ आपका डायरेक्शन भी अटैच्ड है। इसका मतलब इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड यानी जिसकी कुछ वैल्यू है और उसके साथ कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन कनेक्टेड है, सच अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी हुई है, सिर्फ कंसेप्ट्स आपको समझने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बार अगर आपको स्केलर्स और वेक्टर्स अगर आपको समझ में आ गया तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द स्केलर फील्ड एंड द वेक्टर फील्ड। कभी कभी 3-4 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द स्केलर फील्ड एंड द वेक्टर फील्ड। अभी सबसे पहले स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड समझने के पहले आपको एक्चुअली फील्ड होता क्या है ये आपको समझना है।
तो स्पेस में, ठीक है, स्पेस में ऐसा कोई रीजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रीजन है मेरे पास स्पेस में, ऐसे कोई रीजन जहाँ पे कोई एक स्केलर क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, और इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो आपको उस स्केलर क्वांटिटी की कुछ वैल्यू मिलेगी, उस स्केलर क्वांटिटी की आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मैं स्पेस का कोई रीजन अगर ले लेता हूँ और उसमें टेम्परेचर की कुछ तो भी वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन दिस स्पेस इट हैज़ सम टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करते हो तो टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी। एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर में बी डिफरेंट, एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर में बी डिफरेंट, एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर में बी डिफरेंट, लेकिन हर एक पॉइंट पे आपको टेम्परेचर की कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी। और इस रीजन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास? टेम्परेचर। मैंने एग्जांपल लिया था टेम्परेचर को, तो ये टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, और टेम्परेचर ऑलरेडी हमारे पास स्केलर वैल्यू है, राइट। सो दैट्स वाई ये जो फील्ड रहेगा हमारे पास उसको बोलेंगे हम टेम्परेचर फील्ड, और मोर स्पेसिफिकली इसको बोलेंगे हम स्केलर फील्ड। यानी एक पर्टिकुलर रीजन में जो फील्ड अवेलेबल है, यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू स्केलर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज अगर अवेलेबल है तो उस फील्ड को बोलेंगे हम स्केलर फील्ड। होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, अ फील्ड इज अ रीजन इन विच अ पर्टिकुलर फिजिकल फंक्शन हैज़ अ वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दैट रीजन। ऑलरेडी मैंने बताया कि स्पेस का कोई रीजन जहाँ पे हर एक पॉइंट पे फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे फिजिकल फंक्शन यानी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ऐसे इसको हम बोलते हैं फील्ड, इस टर्म को बोलते हैं हम फील्ड, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विथ अ डेफिनाइट पोजीशन इन स्पेस इट इज कॉल्ड एज द स्केलर फील्ड। यानी इस रीजन में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको बोलेंगे हम स्केलर फील्ड। So now the examples of the different scalar fields are like this. The temperature of the atmosphere. आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रहता है, at different places we are having the different temperatures, right? For example मैं इस रूम में बैठा हूँ तो यहाँ पे कौन सा स्केलर फील्ड अवेलेबल है? टेम्परेचर फील्ड इज अवेलेबल। हो सकता है कि दूसरे किसी रूम में टेम्परेचर कुछ अलग रहे इस पॉइंट से, लेकिन ऑलरेडी एट एवरी पॉइंट इन दैट रूम वहाँ पे टेम्परेचर की कुछ तो भी वैल्यू रहेगी। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे? हम स्केलर फील्ड। और मोर स्पेसिफिकली अगर टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा टेम्परेचर फील्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिस एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दिया हुआ है। तो इफ यू सी हियर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दूसरा द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ अबव द सी लेवल, हाइट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। हाइट को हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, इसका मतलब वो भी क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। तो सी लेवल से अगर हमको हाइट ऑफ सरफेस अर्थ अगर मेजर करना है वो भी हमारे पास स्केलर फील्ड हो जाएगा। साउंड इंटेंसिटी इन एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में अगर कुछ प्रोग्राम चालू है तो साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रहती है। सबसे आगे अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, और जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे वो साउंड आपका क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन साउंड पूरे हॉल में अगर आपको सुनाई देता है, इसका मतलब उस हॉल में आपका साउंड इंटेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो भी फील्ड रहेगा जो उस हॉल का, उसको वो रहेगा हमारे पास स्केलर फील्ड। देन लाइट इंटेंसिटी इन अ रूम, रूम में लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लाइट फैला हुआ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगा, कहीं पे कम ब्राइटनेस रहेगा, बट योर रूम इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, तो वो भी क्या है हमारे पास? स्केलर फील्ड। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ गिवन रीजन एंड सो ऑन। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर फील्ड, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये स्केलर फील्ड समझ में आया होगा। तो वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फील्ड। तो स्केलर फील्ड है हमारे पास, तो स्केलर फील्ड के समान ही क्या आएगा हमारे पास? वेक्टर फील्ड। तो हियर इफ यू कैन सी वी आर हैविंग द नेक्स्ट इज वेक्टर फील्ड। तो आपको पता है वेक्टर फील्ड किसको बोलेंगे? फील्ड है, इसका मतलब क्या रहेगा हमारे पास? स्पेस का एक कोई रीजन है जहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू अवेलेबल है, और यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल रहेगा? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी रहेगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी अवेलेबल रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी
अवेलेबल हियर इज अ वेक्टर। तो इस स्पेस में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर अवेलेबल है, राइट, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे हम, वेक्टर फील्ड, राइट। if the quantity with a specified or if the quantity which is specified in a region to define a field is a vector, then the corresponding field is called as a vector field। बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है, कोई रीजन जिसमें वेक्टर क्वांटिटी अवेलेबल अगर है तो उस रीजन को बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास इन अ स्पेस, ठीक है। आपका स्पेस में अगर कोई मास अवेलेबल है और उस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब वहां पे उस फील्ड को कौन सा फील्ड बोलेंगे हम, वेक्टर फील्ड, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन अ मूविंग फ्लूइड। फ्लूइड अगर मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, राइट। सो वो जो रहेगा हमारे पास, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई अगर कहीं पे वेलोसिटी अगर अवेलेबल है, जिस रीजन में वेलोसिटी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्टर फील्ड। देन विंड वेलोसिटी, इट इज सेम वेलोसिटी टर्म आया हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस फील्ड को बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड। देन वोल्टेज ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट स्टैंड्स फॉर वोल्टेज डिफरेंस, ग्रेडियंट स्टैंड्स फॉर वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्टेज ग्रेडियंट इन अ केबल, केबल में वोल्टेज डिफरेंस अगर है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। तो ऑलवेज जो डायरेक्शन रहेगा वो हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल रहेगा। इसका मतलब डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द वोल्टेज ग्रेडियंट, सो दैट्स व्हाई उस फील्ड को भी बोलेंगे हम वोल्टेज फील्ड। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड इन अ स्पेस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया हुआ है, तो इसलिए उस फील्ड को बोलेंगे हम वेक्टर फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऑल दीज आर नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग बिटवीन नॉर्थ टू साउथ पोल, एग्जिस्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फील्ड्स एट्सेट्रा। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे पास साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो रहेगा दिट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पोल एंड टर्मिनेट ऑन द नॉर्थ पोल। तो इसका भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है, सो दैट्स व्हाई सच अ टाइप ऑफ फील्ड where the vector quantities are present, they are called as the vector field। तो होप आप लोगों को ये कंसेप्ट स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत कम बार पूछा जाता है लेकिन ये कंसेप्ट आप लोगों को पता रहना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर पूछा गया तो व्हाट इज स्केलर फील्ड एंड व्हाट इज वेक्टर फील्ड, लेकिन चांसेस आर वेरी वेरी लेस, राइट। होप concept is clear to you, so thank you so much।